बिहार में 41 लाख वोटरों पर खतरा मंडरा रहा है। यानी 41 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट से गायब हो सकते हैं। जैसे ही ये खबर आई, बिहार की सियासत में तो हंगामा मच गया है। विपक्ष आग बबूला हो गया है, क्योंकि इस खबर ने कहीं ना कहीं एक बार फिर विपक्ष के उन तमाम दावों पर मोहर लगा दी है जो वो एसआईआर के शुरू होने के बाद से लगातार कर रहा है। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम विपक्ष के उन्हीं तमाम दावों की करेंगे चर्चा। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से 41 लाख वोटर के नाम कट सकते हैं, और अगर वाकई ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में जब से चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर की शुरुआत की है, तभी से विपक्ष जो भी दावे कर रहा है वो सही साबित होते जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, विपक्ष शुरुआत से ही कहता आ रहा था कि बिहार तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी एसआईआर किया जाएगा। ममता बनर्जी सबसे पहले इस बात को बार बार दोहरा रही थी, महुआ मोइत्रा भी यही बात कह रही थी, और इधर विपक्ष दावा कर रहा था, उधर चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर भी दिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी। इसके बाद से विपक्ष और ज्यादा मुखर होकर अब इस मुद्दे को उठा रहा है। इसके अलावा विपक्ष शुरुआत से एक और बात कह रहा था कि एसआईआर की आड़ में सिर्फ वोटर लिस्ट में धांधली की जाएगी, कई लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनका वोट बीजेपी को नहीं मिलता है या मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है, और उन लोगों से वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। और जैसा कि विपक्ष चीख चीख के हर जगह से ये बात कह रहा था, वैसा ही कुछ होता अब नजर भी आ रहा है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए गणना प्रपत्र जमा करने में अब केवल 6 दिन बचे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब 41 लाख मतदाताओं पर खतरा मंडरा रहा है। इनके नाम अंतिम सूची यानी कि जो आखिरी सूची है उससे बाहर हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि इस हफ्ते की शुरुआत में यह संख्या 35,60,000 थी और अब यह संख्या बढ़कर 41 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि बूथ स्तर के अधिकारियों की तरफ से 3 दौर के गृह भ्रमण के बाद 41 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो अपने पंजीकृत पतों पर मिले ही नहीं, यानी जो रजिस्टर्ड पते उनकी तरफ से दिए गए थे, जो एड्रेस दिए गए थे, उस पर वो मौजूद ही नहीं थे। इनमें से 14,10,000 वो मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा 19,70,000 ऐसे मतदाता हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, यानी उन्होंने अपना जो मूल पता है उसे छोड़ ही दिया है। और इन सब के अलावा 7,50,000 मतदाता ऐसे हैं जो कई जगहों पर मतदान के लिए रजिस्टर्ड हैं, यानी एक ही नाम के कई जगह वोटर आईडी कार्ड उनके बने हुए हैं, और 11,000 मतदाता अभी भी लापता हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अब इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आयोग ने अभी तक 7 करोड़ 15 लाख गणना फॉर्म एकत्र यानी कि इकट्ठे कर लिए हैं, जिससे अगर लक्ष्य की बात की जाए तो लक्ष्य का 90.6% पूरा हो चुका है काम, और इनमें से 88.2% फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं। लगभग 32 लाख फॉर्म यानी कुल फॉर्म का 4% अभी भी बचा हुआ है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई है, और आयोग ने बचे हुए मतदाताओं से संपर्क करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों को घर घर जाकर दौरे का एक और दौर शुरू करने का निर्देश दिया है। तो इस हफ्ते के शुरू में चुनाव आयोग ने यह घोषणा की थी कि 35,60,000 मतदाता अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले, और वो मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने से पहले उनका सत्यापन करने के लिए सभी विवरण राजनीतिक दलों के साथ जरूर साझा करेंगे। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो भी ये आंकड़ा आया, ये जानकारी दी गई कि करीब 41 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने रजिस्टर्ड पते पर मिले ही नहीं हैं। वजहें अलग अलग हैं, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं है। ये जानकारी सामने आते ही विपक्ष इस प्रक्रिया के खिलाफ एक बार फिर बोल रहा है और दावा कर रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए, खासकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे उनके खिलाफ मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें, जो खास तौर पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या फिर विशेष समुदाय के लोग हैं जिनका अच्छा खासा वोट बैंक है बिहार में, उनके नाम हटाए जाएंगे। और ये क्योंकि
इन लोगों का वोट बीजेपी को मिलता हुआ इस बार के चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। और अब इस पूरे मामले को विपक्ष और जोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश भर के 35 प्रमुख दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ उनका समर्थन मांगा है, यानी एकजुट करने की बात की गई है विपक्ष को। और आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने कि भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आदि सभी विपक्षी नेताओं को यह पत्र भेजा गया है। तो तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा, मैं आपको गहरी पीड़ा और तात्कालिकता के साथ लिख रहा हूं। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। ये इस बात का साफ संकेत है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या हालात कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के ईसीआई प्रेस नोट में बताया गया कि लगभग 4.5% मतदाता अपने पते पर मिले ही नहीं। और अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। ये उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभवतः अब दुनिया में नहीं है या स्थायी रूप से कहीं दूसरे राज्यों में चले गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या करीब 12% से 15% के बीच है और ये हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। तो तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 12 से 15% मतदाताओं का वोट काटा जा सकता है। अगर लोकसभा चुनाव की वोटिंग लिस्ट के हिसाब से ये जोड़ा जाए तो ये संख्या 1 करोड़ से ज्यादा होगी। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। ऐसे में अगर 1 करोड़ वोट भी कटता है तो औसतन हर सीट पर 41,000 वोट कम हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन का यही आरोप है कि जब महाराष्ट्र में 50 लाख वोटों की हेराफेरी हुई तो बीजेपी को बड़ी जीत मिल गई। खासतौर पर जिन सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई थी वो लगभग सभी सीटें एनडीए जीत गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां 25,000 से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई उनमें से ज्यादातर सीटों पर एनडीए की तरफ से बीजेपी का उम्मीदवार था। ऐसे में अगर बिहार में मान लिया जाए कि हर सीट पर 41,000 वोटों की हेराफेरी हुई तो क्या नतीजा आ सकता है, ये आप सभी समझ सकते हैं। वैसे तो बिहार भी बड़ा राज्य है लेकिन महाराष्ट्र की तुलना में छोटा है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र की तुलना में 2 गुने से ज्यादा धांधली हो रही है। अपने पत्र में तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों का जिक्र भी किया है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एसआईआर का समय संदिग्ध है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा और क्रियान्वयन बेतरतीब और मनमाने तरीके से करके खुद के लिए कोई उपकार नहीं किया है। वो पारदर्शी नहीं रहे हैं, वो अपने नियम बना रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अनुभव अभी भी हमारी स्मृतियों में ताजा हैं। हालांकि हम अभी भी चुनाव आयोग से एक नेक नियति और ठोस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बिहार की बारी है। इसका यथासंभव कड़े शब्दों में विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और अपना कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो यही दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा। और संविधान की मांग है कि हम गणतंत्र की रक्षा करें। हमें इस ऐतिहासिक मोड़ पर पीछे नहीं रहना चाहिए। तो जिस बात का डर विपक्ष को लग रहा है, अब धीरे धीरे विपक्ष का वो डर सही साबित होता भी नजर आ रहा है। देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को और कैसे उठाएगा और इसका फायदा विपक्ष को बिहार विधानसभा चुनाव में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।